हेलो दोस्तों, तो चलिए आज फिर से हाजिर है एसएससी के एक नए पैटर्न क्वेश्चन के साथ। इंग्लिश के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और ही शानदार होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, मतलब एक ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से अपन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दिया है, देखो ये यहाँ पे ये वाला ग्रुप दिया है, ये वाला आप देख सकते हैं कि फुल ऑफ सिटिसिज्म एंड मोकरी। ठीक है, सिटिसिज्म माने होता है, सिटिसिज्म जो है इस माने होता है आलोचना। क्या होता है? आलोचना। और जो मोकली है, मोकली उस माने होता है अपना मोकली, आलोचना यानी उपहास करना या हंसी मजाक करना, उसी से कहते हैं मोकरी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला है, पहले वाले का यहाँ पे होता है क्लीजे। क्लीजे माने होता है, क्लीजे होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्लीजे मतलब कोई दुखद बात करना या कलेश वगैरह करते हैं, उसे क्लीजे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया प्रेस। प्रेस माने होता है प्रशंसा। प्रेस माने क्या होता है? प्रशंसा। और यहाँ पे सेटायर। सेटायर माने क्या होता है? सेटायर माने होता है व्यंग। ये क्या है? व्यंग है, व्यंग। ठीक है, तो व्यंग होता है। और यहाँ पे दिया है ना युगी, हाँ यूलोगी। यूलोगी माने होता है प्रशंसा या भाषण, प्रशंसा भाषण। ठीक है, तो इसका मतलब जो आलोचना और हंसी मजाक से भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं व्यंग्य। उसे क्या कहते हैं? व्यंग्य यानी सैटायर कहते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और भी मजेदार क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। जो 7 वाला क्वेश्चन है वो क्या? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया टीचर वुड लाइक अ लॉन्ग हॉलीडे। टीचर वुड लाइक अ लॉन्ग हॉलीडे। तो यहाँ पे देखिए टीचर वुड लाइक, यहाँ पे जो आपको लाइक दिख रहा है, वो लाइक क्या एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। तो वर्ब के बाद खाली स्थान है। और ये भी जो दिया है ना वर्ब, ये भी जो दिया है, ये सभी क्या है? ये भी एक वर्ब है। सभी क्या है? वर्ब हैं। तो यहाँ पे जब हम वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लाते हैं, तो वहाँ पे हम उसे टू से जोड़ते हैं। जब दो वर्बों को एक साथ जोड़ा जाता है तो टू से जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे टू हैव यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हैविंग बीन या कुछ भी नहीं लगेगा, टू लग के और इसका वर्ब क्या है? हैव, तो हैव आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है 8th जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, select the most appropriate option to submit the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute it, select no improvement। मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो अंडरलाइन जो शब्द है, ठीक है, वो ट्राइड ही, यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है, उस अंडरलाइन को यहाँ पे आपको देखना है वो सही है या गलत है। तो इफ ही वुड ट्राइड, ही वुड हैव सक्सीड। यहाँ पे ये है कि यदि तुम ट्राई करोगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे। तो यहाँ पे देखना, ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो सहायक क्रिया आएगी वो फास्ट की ही आएगी, तो यहाँ पे वुड नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे हैड ट्राई लगेगा, ना कि वुड ट्राई लगेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्यूचर में है। तो ये आगे वाला फ्यूचर में नहीं होगा, फिर वो फास्ट में होगा, इसलिए हैड ट्राइड यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे कुछ आपको ग्रुप दिए गए हैं, वर्डों के ग्रुप, उनको चुनना है। देखिए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यहाँ पूछा गया है कि बताइए सिंगर के ग्रुप को क्या कहते हैं। जो सिंगर्स के ग्रुप होते हैं या गायकों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए गायकों का ग्रुप, तो यहाँ पे पहली बात तो जो पहला ऑप्शन है ना, जूरी। जूरी का मतलब होता है जजेस, जो जजों का ग्रुप होता है या जो पंचों का ग्रुप होता है, जिसे पंचायत कहते हैं, उससे कहते हैं जूरी। ठीक है, और यहाँ पे चौर कहते हैं अपन सिंगर्स के ग्रुप को, जो गायक कलाकार होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं चौर। ठीक है, और जो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है गिटार जो बजाते हैं ना, उनके समूह को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पे जो काउंसिल है, काउंसिल का मतलब एक समिति होता है, उसे कहते हैं काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप ऑफ सिंगर पूछा है, तो गायक कलाकारों के ग्रुप को चोर कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये सभी ग्रुपों को ध्यान रखना है, किसी न किसी एग्जाम में ये आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो 10th वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फाइंड द part of the given sentence that has an error in it, if there is no error choose no error। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इसमें एरर देखना है, कहाँ एरर है, और अगर एरर नहीं है तो आप नो एरर वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द डॉक्टर विथ हिज इंटरनेस आर ड्यू टू अराइव हेयर बाय नून। मतलब कि जो डॉक्टर है वो यहाँ आया, अराइव हेयर मतलब यहाँ आया, नून मतलब दोपहर को यहाँ आया अपने इंटरनेस के साथ
तो यहाँ पे जो इंटरनस है ना वो इंटर्न होता है, इंटरनस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस वाला जो इंटरनस आर डुई है ना, इंटरनस आर डुई, यहाँ पे ये गलती दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती इसमें है, ठीक है। इसी तरीक़ा से ये तो और तो सब सही लिखा है ना, तो द डॉक्टर में विथ हिज में कोई गड़बड़ नहीं है। टू अराइव हियर बाय नून ये भी सही है। यहाँ पे इसी में एक गड़बड़ दिख रहा है, तो यहाँ पे इसी को हम टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया है जो 11 वाला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे भरना है। और ये वाला जो आपको सेंटेंस दिया है, ये वाला सेंटेंस आप देख रहे होंगे, ये जितना भी सेंटेंस है उसमें लास्ट में जो खालिस्तान है उसे भरना है। द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मेस्ट्रो। मेस्ट्रो माने होता है कलाकार। मेस्ट्रो माने क्या होता है? मेस्ट्रो माने होता है कलाकार, ठीक है, कलाकार होता है, ध्यान रखना। मेस्ट्रो माने कलाकार, इसे लिख सकते हैं आप, कलाकार होता है। लेफ्ट द ऑडियंस मतलब कि कलाकार के एक वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए, एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए मतलब जो कलाकार ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया, जिससे क्या ऑडियंस क्या होंगे, शानदार जब परफॉर्मेंस होगा तो ऑडियंस क्या होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है पजलेट। पजलेट का मतलब होता है उलझा हुआ। क्या जो कलाकार है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो जो ऑडियंस है वो उलझ जाएंगे? नहीं, यहाँ पे उलझा हुआ होता है तो ये नहीं हो सकता। स्लीपी माने क्या वो सो जाएंगे या सुस्त हो जाएंगे क्या वो? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा जब अच्छा प्रदर्शन देगा तो। हंगरी मतलब वो भूखे हो जाएंगे? नहीं। यहाँ पे इंटरेस्टेड मतलब वो इंटरेस्ट उनमें जब मोहित हो जाएंगे, वो उनके एक अच्छे वंडरफुल परफॉर्मेंस को देकर एकदम मोहित हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, एकदम ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखने के लिए एसएससी के आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको पर डे या एक आध दिन छोड़ करके आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें। चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।